हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर का मॉक पेपर 6 सॉल्व कर रहे हैं, जो है बैंकिंग जीके का। ठीक है, इसके पहले अपने 5 मॉक पेपर सॉल्व किए। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे वो भी वीडियोस देख लीजिएगा। प्लस अपने इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखे हैं जो सीबीआई जेड बुक के लिए है, वो भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि और भी अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, क्योंकि जीके के क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए जितने ज़्यादा क्वेश्चंस अपन यहाँ पे रिव्यू करेंगे तो उतने अच्छा है अपने लिए कि कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो वो भी अपन जल्दी सॉल्व कर पाए। ठीक है, इसके बाद अपन सेकंड वीक ऑफ मार्च के भी बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जल्दी ही। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस मिल जाए, क्योंकि इसके बाद हम इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड जब तक सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर की एग्जाम नहीं आती तब तक अपन कंटिन्यू मॉक पेपर प्लस स्टैटिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस प्लस करंट बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च वन प्रोटेक्ट पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। कौन सी कंपनी हाल ही में वन प्रोटेक्ट व्यक्तिगत दुर्घटना का बीमा लॉन्च किया? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे मैग्मा एचडीआई, सेकंड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, थर्ड एचडीएफसी एर्गो एंड फोर्थ है बजाज अलायंस। तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट मैग्मा एचडीआई। Next, second, Federal Bank has collaborated with which initiative to enhance chatbot FEDI with vernacular language support? देखो, फेडरल बैंक ने अपने चैटबॉट फेडी को क्षेत्रीय भाषा समर्थन देने के लिए किस पहल के साथ साझेदारी की है? तो देखो ऑप्शन है डिजी लॉकर, भाषिनी, यूपीआई, आधार। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड भाषिनी। नेक्स्ट, थर्ड, how much fine did SEBI impose on NSE Data and Analytics? सेबी ने एनएससी डेटा एंड एनालिटिक्स पर कितना जुर्माना लगाया? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड 12 लाख। नेक्स्ट, फोर्थ, which two entities launch Crow branded National Common Mobility Card? सह ब्रांडेड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड किसने लॉन्च किया? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे एसबीआई एंड पेटीएम, सेकंड एनसीआरटीसी एंड एयरटेल पेमेंट बैंक, थर्ड एचडीएफसी एंड गूगल पे एंड फोर्थ आरबीआई एंड एनपीसीआई। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड एनसीआरटी एंड एयरटेल पेमेंट बैंक। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ, SEBI granted in principle approval to which company for mutual fund entry? सेबी ने म्यूचुअल फंड क्षेत्र में प्रवेश के लिए किस कंपनी को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? देखो ऑप्शन है टीसीएस म्यूचुअल फंड, सेकंड जियोफिन ब्लैक रॉक, सेकंड एचडीएफसी एएमसी एंड कोटक म्यूचुअल फंड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड जियोफिन ब्लैक रॉक। ओके, नेक्स्ट, सिक्स्थ, which bank launch an online R re-KYC service for hassle-free updates? किस बैंक ने परेशानी मुक्त अपडेट के लिए ऑनलाइन री केवाईसी सेवा शुरू की है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट, सेवंथ, the government of India signed a $200 million loan with which organization for urban service improvement? देखो भारत सरकार जीओआई ने शहरी सेवा सुधारों के लिए सिस संगठन के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो ऑप्शन है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक, सेकंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, थर्ड आईएमएफ एंड फोर्थ नीति आयोग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। Next, 8. Which bank introduced real-time tracking for international money transfer? किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए रियल टाइम ट्रैकिंग शुरू की? देखो ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, सेकंड आईडीएफसी बैंक, थर्ड एक्सिस बैंक, फोर्थ यस बैंक। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट, 9th, SBI launched an innovation hub in partnership with which platform? SBI ने किस प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी में इनोवेशन हब लॉन्च किया? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट रेजर पे, सेकंड एपिक्स, थर्ड गूगल क्लाउड, फोर्थ अमेजॉन वेब सर्विस। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड एपिक्स।
नेक्स्ट 10, FC partner with wish to company to invest $400 million in climate finance. FC ने जलवायु वित्त में $400 मिलियन निवेश के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट टाटा कैपिटल, सेकंड बजाज फाइनेंस, थर्ड कोटक महिंद्रा एंड फोर्थ HDFC बैंक। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड बजाज फाइनेंस। नेक्स्ट 11, ICICI Prudential launch which new scheme for guaranteed income? ICICI Prudential ने guaranteed income के लिए कौन सी नई योजना लॉन्च की? तो देखो ऑप्शन है, ट्रू सिक्योर प्लान, सेकंड ट्रू गिफ्ट सिलेक्ट, सेकंड ट्रू वेल्थ प्लस एंड ट्रू स्मार्ट इनकम। तो आंसर है यहाँ पे सेकंड ट्रू गिफ्ट सिलेक्ट। नेक्स्ट 12th, which company introduced UPI trading block with auto payment from bank account? ओके, किस कंपनी ने बैंक खातों से ऑटो भुगतान के साथ UPI ट्रेडिंग ब्लॉक्स पेश किए? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजॉन पे। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड पेटीएम। नेक्स्ट 13, जियो फाइनेंशियल रिसेंटली एक्वायर्ड SBI स्टेक इन विच जॉइंट वेंचर? जियो फाइनेंशियल ने हाल ही में SBI की हिस्सेदारी किस संयुक्त उद्यम में खरीदी? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, UPI पेमेंट सिस्टम, सेकंड SBI म्यूचुअल फंड JV, देन थर्ड पेमेंट बैंक JV एंड फोर्थ डिजिटल वैलेट JV। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड पेमेंट बैंक JV। नेक्स्ट 14, SEBI total income increased by how much in 2023-24? ठीक है, सेबी की कुल आय 2023-24 में कितनी प्रतिशत बढ़ी? तो देखो ऑप्शन है 35%, 48%, 50%, 60%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड 48%। नेक्स्ट 15, क्रेड रिजॉल्व secured $1.1 billion in seed funding held by which firm? क्रेड रिजॉल्व ने किस फर्म के नेतृत्व में $1.1 मिलियन की प्रारंभिक फंडिंग प्राप्त की? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, सिक्वाय कैपिटल, अनलिश कैपिटल, SL पार्टनर्स एंड टाइगर ग्लोबल। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड एनलिश कैपिटल। नेक्स्ट 16, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड राजीव सिंह रघुवंशी टेन्योर एज DCGI बाय हाउ मेनी ईयर्स? भारत सरकार ने राजीव सिंह रघुवंशी की DCGI कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड 1 ईयर। नेक्स्ट 17, काश पटेल वॉज सॉन एज विच नंबर FCI डायरेक्टर? काश पटेल को FBI के कितने निवेशक के रूप में शपथ ली गई? देखो ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। आंसर है 9 मीन्स 90। नेक्स्ट 18, हु रिसेंटली स्टेप डाउन एज अ CEO ऑफ यूनिलीवर? यूनिलीवर के CEO के रूप में हाल ही में किसने पद छोड़ा? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, एलन, हेन शुमार, मार्क्स शाइंडर एंड सुंदर पिचाई। तो आंसर है यहाँ पे सेकंड हेन शुमाकर। Next 19, who has been appointed as a head of Ratan Tata Endowment Foundation? रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन को नेतृत्व किसे सौंपा गया? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, रतन टाटा, N चंद्रशेखर, मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा। तो आंसर है यहाँ पे N चंद्रशेखर। नेक्स्ट 20, who has been appointed as a new SEBI चेयरमैन? नए सेबी अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखो ऑप्शन है, उदय कोटक, तुहिन कांता पांडे, रमेश चौहान, शक्तिकांता दास। तो आंसर है यहाँ पे सेकंड तुहिन कांत पांडे। नेक्स्ट 21, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सिबिल स्कोर इन फाइनेंशियल सिस्टम? सिबिल स्कोर का वित्तीय प्रणाली में प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन क्या है, टू डिटरमाइन अ कस्टमर टैक्स लाइबिलिटी, सेकंड टू इवेल्युएट बोरो क्रेडिट वर्थनेस, थर्ड टू रेगुलेट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ टू ट्रैक रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड टू इवैल्यूएट अ बोरो क्रेडिट वर्थनेस, उधारकर्ता की क्रेडिट योग्यता मूल्यांकन करने के लिए। नेक्स्ट 22, अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952
What is the minimum number of employees required for an establishment to be covered? कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत किसी प्रतिष्ठान को कवर करने के लिए न्यूनतम कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होती है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 10, 20, 50, 100। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 20। नेक्स्ट 23, what is the major difference between NEFT and RTGS in fund transfer service? फंड ट्रांसफर सेवाओं में NEFT और RTGS के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो देखो ऑप्शन क्या है, NEFT is faster than RTGS, second RTGS is used for high value transaction, थर्ड है RTGS transaction are processed in batches, एंड फोर्थ है NEFT transaction are instantaneous। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड कि RTGS is used high value transaction, RTGS उच्च मूल्य के लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 24, which type of foreign account is specifically designed for NRI to deposit their foreign earning? कौन सा विदेशी खाता विशेष रूप से अनिवासी भारतीयों के लिए उनके विदेशी आय को जमा करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे NRO अकाउंट, NRE अकाउंट, FCNR अकाउंट, RFC अकाउंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड NRE अकाउंट। नेक्स्ट 25, which regulatory body oversee the functioning of Bombay Stock Exchange? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कामकाज की निगरानी कौन सी नियामक संस्था करती है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट सेबी, RBI, IRDI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट सेबी। नेक्स्ट 26, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016? दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन क्या है, टू रेगुलेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन, सेकंड है टू प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, थर्ड टू मैनेज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, एंड फोर्थ टू मॉनिटर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, टू प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी। नेक्स्ट 27, what is the full form of BRB and MPL which is associated with currency printing in India? भारत में मुद्रा छपाई से संबंधित BRB and MPL का पूरा नाम क्या है? आंसर है यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट 28, what distinguish the National Stock Exchange from the Bombay Stock Exchange? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से क्या अलग करता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट NSE फॉलो एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम व्हाइल BSE इज अ पेपर बेस्ड, सेकंड NSE हैज मोर कंपनीज लिस्टेड देन BSE, देन उसके बाद थर्ड BSE वाज एस्टेब्लिश्ड अर्लियर देन NSE, एंड फोर्थ NSE डज नॉट डील विद इक्विटी। तो यहाँ पे थर्ड जो है वो NSE was established earlier than NSE. Okay. Next 29, what is the primary aim of सराफसी एक्ट 2002? सराफसी अधिनियम 2002 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट टू रेगुलेट इंश्योरेंस इंडस्ट्री, सेकंड टू फैसिलिटेट असेट रिकवरी फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, थर्ड है टू मैनेज पब्लिक डेब्ट्स, एंड फोर्थ है टू मॉनिटर स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, टू फैसिलिटेट असेट रिकवरी फॉर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए संपत्ति वसूली सुगम बनाना। नेक्स्ट 30, द सेबी चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय विच अथॉरिटी? सेबी अध्यक्ष नियुक्ति किस प्राधिकरण द्वारा की जाती है? तो देखो ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो अपन मॉक पेपर सॉल्व करेंगे 7 प्लस स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, करंट बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल कंप्यूटर, ये अपन डेली सॉल्व कर रहे हैं, प्लस मॉक पेपर एंड इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।